अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। बेटा हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की कि किस तरीके से जब हमें प्रोफेशनली एक प्रॉब्लम मिलती है तो क्या उसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाता है या कैसे उसको स्टेप वाइज साइकिल से गुजार कर, एक लाइफ साइकिल से गुजार कर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आप लोगों को पहले मैं बताता हूं नंबर सिस्टम क्या होता है, देन बेटा बाइनरी की तरफ मूव करते हैं और इसकी कुछ फर्दर चीजें भी हैं बेटा, उनको भी हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा नंबर सिस्टम का, बड़ी मजेदार चीजें हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि सर इस चैप्टर में आप हमें क्या सिखाएंगे, तो बेटा मैं आपको बताता हूं कि जब आपको बचपन से ये कहा जा रहा है कि बेटा कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर को मैथमेटिक्स नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, तो आप लोग ये सोचते होंगे कि सर अगर कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है तो कैसे हमारी चीजों को वो समझ लेता है। सर मैं तो 2+2 लिखता हूं तो कंप्यूटर 4 मुझे आंसर देता है। आप कहते हैं कि कंप्यूटर को 2 का पता ही नहीं है, कंप्यूटर को 4 का पता नहीं है, कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 का पता है। तो ये कैसे होता है? सो समझने के लिए क्या है, समझने के लिए बेटा ये है कि हमारा कंप्यूटर कैसे एक नंबर्स को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है बेटा। सो हमने इस चैप्टर में एक्चुअली इन चीजों को डिस्कस करना है। अब पहली बात ये कि नंबर सिस्टम क्या होता है बेटा, इसकी तरफ मूव करते हैं। मैं आपके लिए बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी बनाता हूं। नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। क्या बोला बेटा मैंने? नंबर सिस्टम इज द सेट ऑफ वैल्यूज। बहुत सारी वैल्यूज का सेट होता है ये। काम क्या है इसका? यूज्ड टू। इसका पर्पस बेटा क्या है? इसका पर्पस है यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज। मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को, मुख्तलिफ किस्म के डेटा को, या अगर मैं ये कहूं कि मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स को जाहिर करने के लिए हम एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे कहा जाता है नंबर सिस्टम। ये डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक है बेटा, इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है कि आप इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें कि नंबर सिस्टम क्या बना। मैं आपको मिसाल देता हूं बेटा, आपकी एकेडमीज में, आपके स्कूल के अंदर, अब जिस तरह हम डायनामिक वर्ल्ड है उसमें 9th क्लास भी है, 10th क्लास भी है, फर्स्ट ईयर भी है और सेकंड ईयर भी है। सो 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो सेट बना हुआ है, 9th में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका एजुकेशन लेवल 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से कम होगा बेटा। जो 10th में बैठे हैं उनका एजुकेशन लेवल 9th से ज्यादा है, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से कम है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम कुछ वैल्यूज को शो करने के लिए, कुछ बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स बना रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन सम रूल्स। पहले बता देता हूं बेटा, जब भी सेट बनता है, मैंने यहां वर्ड सेट का यूज किया ना बच्चों, ये सेट का वर्ड मैंने यूज किया, सेट ऑफ वैल्यूज। तो जब भी आप यहां पर वैल्यूज का सेट बनाएंगे तो किसी ना किसी बेस पर बनाया जाएगा, किसी वजह की बुनियाद पर। तो अब हमें यह क्लियर हो चुका हुआ कि नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि जी अगर आपसे मैं पूछूं क्या आपको समझ आ गया, आप कहेंगे यस बिल्कुल समझ आ गई है। क्या समझ आई है बेटा? आप कहेंगे सर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स बिखरे पड़े हुए थे, हमने सेम टाइप ऑफ नंबर को अलग कर लिया, सेम टाइप नंबर को अलग कर लिया और सेट्स बनाते गए। सो ये जो हमने नंबर सिस्टम्स बना लिए हैं, छोटे छोटे सेट्स बना लिए ताकि हम कह सकें इसमें, इस सेट में इस तरह के नंबर है, सेट नंबर 2 में इस तरह के नंबर है, सेट नंबर 3 में इस तरह के नंबर है। सो ये जो हमने सेट्स बनाए हैं सर, यही कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बताया आपने। अब इससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं बच्चों। अगर मैं कहूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आर देयर, अगर आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा जाए, जो कि पूछा जाएगा एमसीक्यूज में बोर्ड में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम आर देयर, सो बेटा कंफ्यूज नहीं होना। उसकी रीजन ये है कि जो पुरानी बुक थी 9th क्लास की, उसमें 4 टाइप्स बताई गई थी, जबकि यहां पर 4th टाइप नहीं है बेटा। इसलिए आप यहां पर कहेंगे देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। द नंबर 1 इज डेसिमल नंबर सिस्टम, द नंबर 2 इज बाइनरी नंबर सिस्टम, जिस पर हमारा टोटल चैप्टर बेस कर रहा है बेटा।
और जो नंबर थर्ड है बेटा वो कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये तीन तरह की टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं। कौन कौन सी है बेटा? डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, फोर्थ जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाती थी इस बुक में, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया बेटा। ठीक है जी। तो ये हमारी टाइप्स हैं नंबर सिस्टम की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो तीन सिस्टम्स हैं, अभी आपने कहा था कि जब भी किसी चीज को डिवाइड किया जाता है, जब भी किसी चीज की टाइप्स बनती हैं तो किसी ना किसी बुनियाद पर बनती हैं। तो जरा हमें बता दें कि किस तरह हम लोग किस बेस पर इनको अलग अलग करते हैं। ले बेटा हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला सिस्टम कौन सा मौजूद है? पहले सिस्टम का नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरे नंबर सिस्टम का नाम है बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम। आपको मैं बहुत आसान तरीके से इन तीनों को एक साथ समझाने लगा हूं। थर्ड नंबर सिस्टम है बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कितने लिख दिए हैं बेटा? मैंने तीन तरह के नंबर सिस्टम लिख दिए हैं। पहले का नाम था डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या नाम है बेटा? जरा साथ साथ बोला करें बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम और जो थर्ड वन है उसका नाम है बच्चों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी तक दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका हुआ है, 2 मार्क्स आ चुके हैं आपके। शॉर्ट क्वेश्चन था व्हाट इज नंबर सिस्टम। आपने कहा नंबर सिस्टम्स इज अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स और डेटा वैल्यूज। फाइन। क्या यहां तक दो नंबर पूरे हुए? बिल्कुल नहीं बेटा, दूसरी हेडिंग साथ बनानी है। हेडिंग क्या बनेगी? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सो कौन कौन सी है बेटा? आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फाइन हो गया बेटा। ये तीन तरह के हमारे पास जो नंबर सिस्टम है बेटा वो मौजूद होते हैं, जिनके नाम हम लोगों ने लिख दिए हैं। अब मैं इनको डिवाइड करके समझाऊंगा बच्चों, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने तीनों नंबर सिस्टम में यही लिखना है जो मैं बताने लगा हूं। आप बुक से याद ना भी करें तो आपका प्रॉब्लम मैं यही रिजॉल्व करने लगा हूं। सबसे पहली चीज, आपको नंबर सिस्टम के अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं ये पता होने चाहिए तीनों में बेटा। ठीक है, टोटल नंबर सिस्टम, टोटल नंबर्स कितने हैं? जाहिर सी बात है सिस्टम है ना, उसमें मल्टीपल नंबर्स होंगे बच्चों, इसमें कितने नंबर्स हैं ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड, इस नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? बेस कैसे पता चलेगी? बेस ऐसे पता चलेगी जैसे ही आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और अभी आप बड़े होने लगे हैं बेटा, विद इन फ्यू मिनट्स आप बड़े हो जाएंगे। ठीक है जी। थर्ड बेटा, आपने इसके अंदर जो हेडिंग देनी है वो देनी है एग्जांपल की। ये तीन चीजें आप क्लैरिफाई कर दें, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लिखना स्टार्ट करें, आप कह रहे हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, पेपर में अगर सवाल आता है व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, सो मैं क्या लिखूंगा? तो बेटा आप लिखेंगे कि द डेसिमल नंबर सिस्टम देयर आर टोटल नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स हैं बेटा? सबसे पहली बात तो ये बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, पहली बात। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें सिर्फ दो नंबर्स होते हैं, 0 और 1। ये तो हमें बचपन से पता है, जब से हम कंप्यूटर डिस्कस कर रहे हैं बताया गया है बेटा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी में काम करता है, 0 1 के अलावा इसको कुछ समझ नहीं आती। और थर्ड वन है बेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। से बेटा इसके नंबर हम लिख लेते हैं 0 1 2 4 5 6 7 8 9। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ भी वही लिख दिया वहां भी वही लिख दिया, तो बेटा जरा चेंज शुरू हो गया। आप देखें बेटा इसके आगे जो अल्फाबेट्स हैं ये हैं बेटा चेंज, A B C D E और बेटा F। तो पहली बात हमें क्या पता लगी है, किस सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं बेटा, किस सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम। तो साथ साथ मेरे बोले बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो होते हैं 0 और 1, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पहले 0 से 9 तक होते हैं, देन A से लेकर F तक अल्फाबेट्स होते हैं। बारी बारी सबको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। सेकंड हेडिंग है बेस। अब बेस क्या होती है बेटा, मैं सिंपल आपको बता देता हूं। बेस का मतलब होता है एक नंबर सिस्टम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं। रिपीट करता हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वैल्यूज इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। अगर आप देखें बेटा
कि नंबर्स यहाँ पर कितने हैं, काउंट करें मेरे साथ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो मैंने कहा जितने नंबर्स होंगे वो उसकी क्या बनाएगी बेटा, वो उसकी बन जाएगी बेस। सो अगर आपसे पूछा जाए डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या है, आप कहेंगे उसकी बेस 10 है। सेकंड बात करते हैं बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम की। सो बाइनरी नंबर सिस्टम में तो साफ साफ नजर आ रहा है सर सिर्फ दो नंबर्स हैं, so इसकी बेस क्या होगी बेटा, ऑब्वियसली फिर 2 होगी, 1 और 2। और यहां पर बात करें सर अगर, so इसके तो आप देखें ना सर, हमें यहां तक तो काउंट हो चुके हैं 10 हैं, so इसका मतलब है यहां से यहां तक तो 10 है, देन 11 12 13 14 15 एंड 16। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अगर आप टोटल नंबर्स कैलकुलेट करें बेटा, सो वो बन जाते हैं 16। अब आप देख रहे हैं बेटा, अब मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी बताना है जो आपको इंजीनियरिंग लेवल तक भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए जरा ध्यान से सुनते जाएं। हेक्साडेसिमल की बेस बेटा 16 है, बाइनरी की बेस 2 है बेटा जी, डेसिमल की बेस 10 है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नीचे एग्जांपल आपने लिखी है, ये क्या चीज है? बेटा एग्जांपल भी समझाता हूं आपको। एग्जांपल लिखने का तरीका पहले सीखें। ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे आप, इसके लिए भी मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूं, और बेटा थर्ड सिस्टम के लिए भी मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूं। फाइन, इसमें आपने ब्रैकेट्स लगा दी। सबसे पहले यहां लगाते हैं बेस, ठीक है। बेस लिखने का तरीका सीख लें बेटा। आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं, ब्रैकेट में कोई ना कोई नंबर होता है बच्चों, मेरे साथ बोला करें बेटा, ब्रैकेट में कोई ना कोई नंबर होता है, जबकि ब्रैकेट के नीचे इस तरह छोटी सी बेस लिख दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बार बार बेस में हमें फंसा रहे हैं, क्यों बेस, मतलब जरूरी तो नहीं है बेस। सो बेटा अगर मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे जरा बताइएगा कि नंबर जो 1 है ये किस सिस्टम का नंबर है? 1 जो नंबर है ये किस सिस्टम में आता है, डेसिमल में, बाइनरी में या हेक्सा में? अब आप परेशान हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी मौजूद है, और सर 1 तो यहां पर भी मौजूद है, तो फिर हमें कैसे पता लगा ये वाला 1 किस सिस्टम का है? अब हमें समझ नहीं आ रही तो हमने कंप्यूटर को समझाना होता है, कंप्यूटर कैसे समझेगा? सो बेटा इसलिए हम यहां पर बेस लगाते हैं। अगर मैं यहां 1 के नीचे 10 इस्तेमाल कर दूं तो ये क्लियर हो गया कि 1 एक ऐसा नंबर है जो बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है बच्चों। समझ लग गई होगी बेटा आपको। सो यहां पर एग्जांपल लिखने का तरीका बता दिया मैंने। अब इनमें से कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 547 547 और यहां पर बेस लिखोगे 10। सो क्या एग्जांपल हो गई? अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये किस सिस्टम का नंबर है, तो आपने सबसे पहले देखना है बेस क्या लगी हुई है, 10 है। फिर आपने सोचना है अच्छा बेस 10 में कौन कौन से नंबर्स होते थे 0 से 9 तक। फिर चेक भी करना है, एग्जामिनर आपके साथ गेम भी खेल सकता है बेटा। वो हो सकता था यहां पर गलत नंबर दे देता, अभी मैं उसका भी बताता हूं। सो आपने याद रख चेक भी करना है कि ये 5 है कि नहीं है डेसिमल में, 4 है कि नहीं है, 7 है कि नहीं है। तो इस तरीके से बेटा एग्जांपल बनती है। यहां पर तो बाइनरी नंबर सिस्टम है बेटा, यहां पर तो नंबर्स बनेंगे इस तरीके से कोई भी आप नंबर बना लें, यहां बेस 2 लगा दें, सो ये एक बाइनरी नंबर बन गया। यहां की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 7 E F ABC भी है ना बेटा, सो यहां पर 16 लगा दें, जो 16 उसकी बेस है बेटा। तो आपको कह दिया जाएगा कि जो एग्जांपल आपने लिखी है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल है। क्लियर हो गया सारा कुछ, सारी एग्जांपल्स क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जो आप बहुत सारे टीचर्स से बेटा पूछ सकते हैं, आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मैं यहीं पर क्लियर करूंगा, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल ये है कि सर जब इतने सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, जब इतने सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, हेक्सा है, डेसिमल है, बाइनरी है, तो हमने इनमें से बाइनरी में ही क्यों कंप्यूटर को बनाया? जबकि सर मैथमेटिक्स में बेटा, इसको मैथमेटिक्स में हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। डेसिमल को आप 0 से 9 नंबर्स यूज करते हैं ना मैथमेटिक्स में, इसको अरेबिक सिस्टम भी नॉर्मली कहा जाता है, इंडो अरेबिक भी नॉर्मली कहा जाता है। ठीक है, सो सवाल ये है कि सर 3 तरह के सिस्टम्स आपने पढ़ा लिए हैं, चलें ऑक्टल को भी काउंट करें, तो सर इनमें से कंप्यूटर को डेसिमल में क्यों नहीं बना लेते? हेक्सा में सर एबीसीडी है, देखिए कितना अच्छा सिस्टम है, इसमें क्यों नहीं बनाते सर?
आप दिन ब दिन नए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रहे हैं मार्केट में, आप लैंग्वेज ही ऐसी क्यों नहीं डाल देते सिस्टम में, यानी कि इंग्लिश में क्यों नहीं बना लेते सर कंप्यूटर को? इसका आंसर बेटा जरा देखें। बेटा कॉम्बिनेशंस निकालने का जरा देखिएगा तरीका। 2 की पावर में बेस लिखी जाती है ये देखने के लिए कि टोटल कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। अब अगर जरा 10 को लिखें 2 की पावर में बेटा, सो 2 पावर 10 नॉर्मली होता है 1000। 2 पावर 2 लिखें बाइनरी का, ये होता है 4। हेक्सा का 2 पावर 16 लिखते हैं बेटा, तो ये बनता है 6। 5 5 3 5 या 3 6 तक जाता है। अगर 0 से कंटिन्यू करेंगे तो 5 तक जाएगा, नहीं तो टोटल बेटा 6 5 5 3 6 तक चला जाता है। आप ऑक्टल का कह रहे थे ना, तो ऑक्टल की बेस 8 होती है। अब 2 पावर 8 होता है 256। आप देख रहे हैं कि आप क्या 1000 वैल्यूज को आपका सीपीयू एक वक्त में मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता बेटा। आपका सीपीयू एक वक्त में 4 वैल्यूज को हैंडल कर रहा है, तब भी सिस्टम की ये स्पीड होती है कि अक्सर कॉपी पेस्ट करो ना तो टाइम लग जाता है। अब अगर आप उसको ये 16 तो सोचे भी ना 16 तो सोचे भी ना, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर इंग्लिश का भी जरा बता दें, तो बेटा देख लें इंग्लिश का भी, मैं कहीं जा रहा हूं तो ये देखें इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो कैलकुलेट करके देख लें, मैं आपका वेट कर रहा हूं। 2 पावर 26 कितना बड़ा डिजिट आएगा? सो क्या आपका प्रोसेसर इतने कॉम्बिनेशंस को एट टाइम हैंडल कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। ये रीजन है कि जब हम कंप्यूटर को सिर्फ 2 नंबर्स में मैनेज कर सकते हैं, जब हम कंप्यूटर को बेटा सिर्फ 2 नंबर्स में या टोटल 4 कॉम्बिनेशंस में मैनेज कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है इतने बड़े-बड़े नंबर्स की? तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह कन्वर्जन्स आपको सिखाऊंगा कि एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कैसे जाया जाता है बेटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।